नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान में चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ हुए इस मामले में बाड़मेर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 14 वर्षीय नाबालिग अपने भाई के साथ गुड़ा मालानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द होने पर चेकअप करवाने आई थी। कुछ काम की वजह से पीड़िता का भाई बाजार चला गया। पीछे से आया आरोपी नाबालिग को चाकू दिखाकर डिलीवरी रूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात 16 मई की है, लेकिन पीड़िता ने 3 दिन बाद 19 मई को गुड़ा मालानी थाने में आरोपी नासिर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। ये गुड़ा मालानी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें ये घटना की जो दिनांक है वो 16/5 है। 2 दिन बाद में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। इसमें हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और सरकारी अस्पताल का घटनाक्रम बताया गया है। तो उस संबंध में हमारा अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करेगी। पाली पुलिस ने 21 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने 211 कार्टन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ गुरुवार शाम को एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 211 कार्टन शराब और कंटेनर जब्त किया। आरोपी जोधपुर की तरफ से आया था और इसे सुमेरपुर होते हुए गुजरात की तरफ जाना था। ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में अपने एक परिचित के यहाँ कढ़ी सोगरे खाने के लिए इसने रास्ता बदला। इस दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर बांडी नदी पुलिया बरसाती नाले के पास एसएचओ टीपी नगर विक्रम सांधु के नेतृत्व में नाकाबंदी करवाई गई। इस दौरान पणिहारी चौराहे की तरफ से आ रहे कंटेनर को रुकवाया जो सील पैक था। पुलिस ने जब ड्राइवर से सील खोलने की बात कही तो कंटेनर ड्राइवर ने अंदर टाइल्स बनाने का चूरा होने की बिल्टी दिखा दी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कंटेनर की सील खोली तो अंदर एक लेयर में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी ब्रांड की शराब मिली। चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 2018 के तारानगर थाना इलाके का है, जब प्रताप सिंह राजपूत ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने प्रताप सिंह राजपूत को दोषी करार दिया। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने शुक्रवार को बताया कि 19 फरवरी 2018 को तारानगर थाने में 7 वर्षीय बालिका की मां ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी शाम करीब 7 बजे दूध लेने जा रही थी। तभी रास्ते में शराब के नशे में धुत प्रताप सिंह ने उसकी बेटी को दबोच लिया और घिनौनी हरकत कर डाली। उस पर ऐसी वहशत सवार थी कि उसने नाबालिग लड़की के शरीर को जानवरों की तरह नोच डाला था। लड़की जब बेहोश हो गई तो आरोपी वहां से फरार हो गया। परिजन बालिका को लेकर सीएचसी गए, जहां से उसे चूरू के राजकीय भरती अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित लड़की रात भर बुखार से तपती रही थी। टोंक के निवाई में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार डीएसपी के नेतृत्व में डीएसटी टीम ने एक होटल से पीटा एक्ट के तहत 3 महिलाओं और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर थानाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को 3 बजे डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में डीएसटी टीम बाईपास के एक होटल पर पहुंची। यहां होटल के कमरे में 3 महिलाएं मिली, जबकि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि तीनों महिलाओं को देह व्यापार के लिए बुलाया गया था। फिलहाल पुलिस मौके से फरार हुए आरोपी कालू माली की तलाश में जुटी है। मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो 2 दलाल थे, शंकर माली और राम बजरंगी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जो होटल संचालक जो बताया जा रहा है
कालू माली जो है वो मौके से फरार हो गया। 3 महिलाओं को भी जो है वहाँ से गिरफ्तार किया। महिलाएं जो है वो अलग अलग स्थानों से लाई गई। शुक्रवार को दौसा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दौसा की बांदीकुई और कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 61.75 ग्राम स्मैक बरामद की। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने 55 ग्राम स्मैक के साथ विनय खाती और महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 50,550 रुपए भी बरामद किए गए। पकड़ा गया आरोपी विनय खाती मादक पदार्थ का मुख्य सौदागर है। इसी तरह बांदीकुई थाना पुलिस ने 3 तस्करों के कब्जे से 6.75 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्कर मुकेश मीणा, विजेंद्र वशिष्ठ और मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है। दौसा एसपी ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस पकड़े गए 5 तस्करों से पूछताछ कर रही है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली पूरी चेन का पर्दाफाश किया जा सके। थाना कोतवाली में और थाना बांदीकुई में कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 61.75 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तपती मरुधरा में जहां बूंद बूंद जल के लिए लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, वहां जल जमाव की तस्वीरें हैरान करती हैं। तस्वीरें उस डूंगरपुर जिले की हैं, जहां भीषण गर्मी में लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। लेकिन बांसिया सब सेंटर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस वजह से हजारों लीटर पानी न सिर्फ बेकार बह गया, बल्कि सब सेंटर में पानी भरने से कई चीजें भी भीगकर खराब हो गईं। दरअसल बांसिया सब सेंटर में पानी के लिए बोरवेल की सुविधा है। गुरुवार शाम को पानी की मोटर चालू की थी, जिसे कर्मचारी बंद करना भूल गए। शाम के समय कर्मचारी बिना मोटर बंद किए ही सब सेंटर पर ताला लगाकर चले गए। इससे मोटर का पानी टंकी में पूरा भरने के बाद पूरे परिसर में फैल गया। हालात ये हो गए कि सब सेंटर के कमरों तक पानी चला गया और चारों ओर पानी ही पानी हो गया। वहीं पानी भरने की वजह से सब सेंटर में वजन करने का कांटा, बड़ी दरी पट्टी, दवा से भरा बॉक्स समेत दूसरे कई सामान खराब हो गए। शुक्रवार सुबह जब सब सेंटर के कर्मचारी पहुंचे तो चारों ओर पानी देखकर घबरा गए। कर्मचारियों ने पहले मोटर बंद की और फिर भीग रहे सामान को बाहर निकालने के बाद साफ सफाई की। सड़क पर औंधे मुंह पड़ा बिजली का पोल। तेज आंधी से पेड़ और बिजली के पोल गिर ही जाते हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इलाके में अंधेरा छा जाता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है उन सब से जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। तस्वीरें बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे की है। एक आवासीय मकान पर अचानक विद्युत का पोल गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हद तो ये है कि पोल में करंट भी प्रवाहित था, लेकिन मोहल्ले वासियों की सूझबूझ के चलते विद्युत प्रवाह के बावजूद बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के मुताबिक मदीना मोहल्ले के एक मकान पर विद्युत पोल गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी, जिसके बाद विद्युत सप्लाई को बंद करवाया गया। तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। वहीं विद्युत पोल गिरने के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और विद्युत की सप्लाई को सुचारू करने में जुट गए। लोगों में जोधपुर विद्युत वितरण निगम और नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते खासा आक्रोश देखने को मिला। जब अपना बोर्ड है, अपनी सरकार है, फिर क्या कानून, क्या कायदे। डूंगरपुर के सागवाड़ा में यही तो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के सालों पुराने ऑफिस को न सिर्फ गिराने का आदेश दे दिया, बल्कि पूरे ऑफिस को अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करा दिया। दरअसल वर्तमान में सागवाड़ा नगर पालिका ऑफिस शहर के बीचों बीच स्थित है। नगर के बीचों बीच होने के कारण ये भवन जनता के लिए उपयुक्त और सुविधा युक्त है। इस भवन में पिछले 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य भी करवाए हैं।
लेकिन नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने इस भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र खोडानिया ने नगर पालिका भवन को गिराने का काम शुरू तो कर ही दिया। नगर पालिका कार्यालय अपने भाई और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के सुरभि कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करा दिया। ये भीड़ परीक्षार्थियों की है। दरअसल इन दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजेस में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते परीक्षार्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बिजली गुल हो जाती है, जिसके कारण परीक्षार्थियों को बिना पंखों के ही गर्मी में परीक्षा देनी पड़ती है। जबकि महिला कॉलेज में जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन वो करीब 5 वर्षों से खराब पड़ा है। इतना ही नहीं, परीक्षा कक्षों में लगे अधिकतर पंखे भी खराब हैं, जिसके चलते परीक्षार्थियों को दिक्कत हो रही है। वहीं परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण उन्हें बरामदे में बिठाया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बात करें तो महिला कॉलेज में 2 वाटर कूलर हैं, जिसमें से एक खराब पड़ा है। ये हम गर्ल्स कॉलेज में एग्जाम देने आए थे। यहाँ पे पंखे कम ही थे, आगे को 2 पंखे लगे हुए थे, पीछे कम ही पंखे थे, 2 पंखे खराब हो रखे थे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के घपले का खुलासा हुआ है। जैसलमेर में इस योजना के तहत मिली भगत से एक ही खाते में कई बार योजना की सहयोग राशि जमा कराई गई है। बताया जाता है कि लाभार्थी की जगह ई मित्र संचालक या फिर किसी और का खाता नंबर लिख दिया गया और उसमें सहयोग राशि जमा होने पर बंदरबाट कर ली गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 3 वित्त अधिकारियों की जांच में सामने आया कि करीब 288 फर्जी शादियों के तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। प्रथम दृष्टिया इसमें यह सामने आया है कि लाभार्थी और ई मित्र संचालकों ने मिली भगत से ये कारनामा किया। जब विभागीय जांच हुई तो घोटाला उजागर हो गया। इसके बाद विभाग ने जैसलमेर के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हेमंत सैनी के साथ 2 और घपलेबाजों को सस्पेंड कर दिया है। जांच के पश्चात हमने संबंधित बैंकों से खाते का विवरण मंगाया है और उनके जो उन्होंने ऑनलाइन किया था ई मित्र पे, उसकी हमने उनकी जांच करके और जिनका डबल भुगतान हुआ या उन्होंने कोर्ट रसीद कोई दस्तावेज दिया है, उसकी हम रिकवरी की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। पाकिस्तान से जुटी राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के साथ ही सुरक्षा बलों को तस्करों से जूझना पड़ता है। अब दूरसंचार विभाग तकनीकी रूप से सुरक्षा बलों की मदद कर रहा है, जिसकी मदद से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। बाहर का जो विदेशी सिग्नल्स है उसको यूज करना, वहाँ की सिम अगर मिल रही है उससे किसी भी तरह की कॉल इंटरनेट सेवा करना एक दंडनीय अपराध है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के हिसाब से। बॉर्डर एरिया के मोबाइल फोन के IMEI नंबर के आधार पर फोन की कॉल डिटेल्स, इंटरनेट कॉल्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज को विभाग ट्रेस कर रहा है, जिसके आधार पर खुफिया एजेंसियों को अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के 2 साल बाद अब प्रदेश में स्थिति सामान्य हो चुकी है। वहीं प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू हो चुके हैं, लिहाजा बच्चे समर कैंप में अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रदेश के जवाहर कला केंद्र, आमेर महल और अन्य स्थलों पर समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बच्चे अपने कला को बारीकी से जान सकें और ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग कर सकें। कोटा में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट पर चंबल माता की विशाल मूर्ति विधिवत पूजा अर्चना के साथ स्थापित की गई है। शुक्रवार को चंबल माता की प्रतिमा को स्थापित करने का शुभारंभ रिवर फ्रंट पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। जहां प्रतिमा स्थापित की जानी है, उसी स्थान पर प्रतिमा की चरण पादुका की पूजा अर्चना की गई।
चंबल रिवर फ्रंट पर कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र चंबल माता की प्रतिमा है, जो जयपुर में तैयार की जा रही है। वियतनाम मार्बल से निर्माण की जा रही इस प्रतिमा की ऊंचाई 256 फीट रहेगी। करीब 26 करोड़ की लागत से तैयार हो रही दुनिया की सबसे ऊंची चंबल माता की प्रतिमा का वजन 1500 टन के करीब होगा। प्रतिमा से पानी का प्रवाह भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। प्रतिमा के ठीक नीचे 5 हाथी स्वागत करते नजर आएंगे। कोटा अब शिक्षा नगरी के साथ पर्यटन नगरी भी माना जाएगा और विश्व पटल पे कोटा का नाम होगा और विश्व के कई सैलानी यहाँ पे आएंगे। हिंदुस्तान के तो आएंगे ही सही, बाकी हिंदुस्तान के बाहर के जितने भी यात्री हैं वो भी कोटा में आके और इस चंबल रिवर फ्रंट को देखेंगे। आसमान से आग बरस रही है, धरती तप रही है। झुलसती गर्मी में इंसानों के साथ बेजुबान भी हलकान हो रहे हैं। ऐसे में जल ही जीवन का आधार साबित ये वीडियो हो रही है। पानी की तलाश में न सिर्फ इंसान बल्कि जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर भी भटकने को मजबूर हैं, वो भी अपने कुनबे के साथ। तस्वीरें गुजरात के गिर के जंगल की हैं, जहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ एक ही समय में 14 शेर एक साथ देखे गए। ऐसे मौके बेहद कम होते हैं जब कई शेर झुंड में एक साथ दिखाई दें। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये सभी शेर 1.5 कदम रेंज में देखे गए। इसमें शेर, शेरनी और उनके साथ शावक भी थे, जो गर्मी की वजह से पानी पीने के लिए एक साथ पहुँचे थे। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अभ्यारण्य में टाइगर T115 के आने के बाद जल्द ही बाघिन आएगी। टाइगर रिजर्व अब ये बन चुका है, तो इसके हिसाब से जंगल की यहाँ की आबोहवा भी चेंज होगी। वन्य जीवों की संख्या में इजाफा होगा और वन्य जीवों की संख्या और प्रकृति को देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आएंगे। गौरतलब है कि बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। ये अभ्यारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, सुनहरा सियार, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी जैसे कई जंगली जानवर मौजूद हैं। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसे नेशनल टाइगर रिजर्व घोषित करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। इससे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ममे खान जी को और हमारी समाज, पूरी मंगना समाज को, हमारे जजमानों का बहुत बड़ा साथ रहा है और उनकी वजह से आगे बढ़ पाए। और आज की तारीख में ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, समाज के लिए और राजस्थान के लिए और इंडिया के लिए कि एक फोक सिंगर ने रेड कार्पेट पे वो के लिए वो फ्रांस में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। दरअसल मामे खान जैसलमेर के सत्तो गांव के रहने वाले हैं। अपनी आवाज के दम पर एक छोटे से गांव से मुंबई और देश दुनिया तक नाम कमाने का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। भले ही घर में लोक संगीत का माहौल रहा, लेकिन आर्थिक हालत कमजोर थी। इसी कारण पिता के साथ आसपास शादियों में जाकर गाया करते थे। बचपन में ढोलक और सितार ही उनके खिलौने थे। जी हाँ, जैसलमेर के सत्तो गांव से निकलकर आज फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले मामे खान ने ये बता दिया है कि मेहनत के दम पर हम कुछ भी, कोई भी और कैसा भी मुकाम पा सकते हैं।